हेलो दोस्तों, आपका एक ही रिसर्च पे स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों बजट के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 2024 का दोस्तों बजट है। 2024 का दोस्तों जो बजट आया है उससे मैंने इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। वैसे बजट तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं नोट डाउन कर पाया, यानी कि मैं जल्दी जल्दी उसे टाइप नहीं कर पाया। जल्दी से जल्दी आपको दोस्तों क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे दोस्तों आपके एग्ज़ाम लगे होंगे तो हाल ही फिलहाल में दोस्तों आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। तो हमने दोस्तों क्वेश्चन और आंसर के तौर पर दोस्तों बजट के क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा इनको टाइप नहीं किया गया है, बस दोस्तों हाथ से लिख लिया गया है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इनमें से दोस्तों पढ़ते हैं। तो इसमें जैसे हमारा पहला प्रश्न आ जाता है। अब पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है, ज़्यादा दोस्तों इसमें से यानी डार्क कलर नहीं आ पाया, तो इसमें से दोस्तों क्या पूछा गया, यानी कि अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया है। तो किसके द्वारा पेश किया गया है, तो दोस्तों निर्मला सीतारमण के द्वारा इस पेश किया जाएगा। बजट शब्द का दोस्तों अर्थ क्या होता है, तो बजट का मतलब होता है दोस्तों यानी चमड़े का थैला। अब चमड़े का थैला होता है दोस्तों, इसका मतलब बजट शब्द दोस्तों कौन सा, यानी फ्रेंच भाषा से दोस्तों बजट आया है, जिसका दोस्तों मतलब होता है चमड़े का थैला। और दोस्तों इससे इम्पोर्टेंट ये है कि संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक दोस्तों वित्त वर्ष से सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। यानी कि जो दोस्तों आम जो यानी आम जनता का दोस्तों जो पैसा होता है वो पूरी सरकार का आय व्यय का दोस्तों पूरा लेखा जोखा होता है। और स्वतंत्र भारत का जो पहला दोस्तों बजट था ये 1947 में पेश हुआ था। फिर इसके बाद निश आता है, इधर से हम पढ़ लेते हैं। यहाँ से क्या आता है, इसमें से जैसे आता है कि दोस्तों यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज 1 फरवरी 2024 को सरकार का अंतिम बजट 2024 को पेश किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी 3 नंबर प्रश्न आता है कि बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो दोस्तों ये फ्रेंच भाषा से हुई है, उतना अभी मैंने आपको बताया। तो इसमें से फिर आता है दोस्तों, इसमें से क्या आता है कि बजट में पहला यानी बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया। तो इससे यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि 18 फरवरी 1860 को दोस्तों पहला बजट पेश हुआ था। तो दोस्तों जेम्स विल्सन ने पेश किया था दोस्तों, जब ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तब 18 फरवरी 1860 को दोस्तों जेम्स विल्सन ने भारत का बजट पहली बार पेश किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो दोस्तों बजट की व्यवस्था थी, यानी कि भारत में एक व्यवस्था लानी थी। तो दोस्तों जब यानी कि कोई भी शासन सत्ता चलती है तो उसमें दोस्तों शासन सत्ता को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर बजट बनाना पड़ता है। जैसे आपको कहीं जाने का ट्रिप का प्लान करते हैं तो उसके लिए भी आप बजट बनाते हैं, कौन सा कैसा बजट होगा। तो वही दोस्तों जो ढांचा तैयार किया गया था बजट का, तो वो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में इसको रेडी किया गया था, तैयार किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इधर आता है। इसमें से क्या आता है कि संविधान में बजट शब्द का यानी कि जगह क्या प्रयोग हुआ, यानी संविधान में बजट जगह यानी बजट तो हम नॉर्मली ऐसे भाषा में बोल देते हैं, लेकिन संविधान में इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, यानी संविधान में बजट नहीं लिखा है। तो संविधान में दोस्तों जो भाषा यूज होती है वो दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 112 है, अभी मैंने शुरू में आपको बताया है। फिर इसके बाद दोस्तों 8 नंबर प्रश्न आता है, किस वर्ष दोस्तों सर विलियम्स एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी स्क्वर्थ समिति की सिफारिशों पर दोस्तों सामान्य यानी सरकारी वित्त रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया। यानी दोस्तों यानी कि ईस्ट इंडिया जो रेलवे कमेटी थी, जिसको एकवर्थ समिति भी बोलते हैं, इसकी सिफारिशों पर यानी सरकारी वित्त को रेलवे वित्त से अलग कर दिया गया था दोस्तों, 1924 में अलग किया गया था इसको। फिर इसके बाद आता है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया, यानी दोनों को मर्ज फिर कब किया गया। तो दोस्तों 2017 में फिर दोनों को मर्ज कर दिया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 10 नंबर, यानी कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है। तो ऑब्वियसली सी बात है दोस्तों, वित्त मंत्रालय इस बजट को रेडी करता है, तैयार करता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से जैसे पूछा गया है स्वतंत्र भारत, यानी कि जब दोस्तों हमारा भारत आज़ाद हुआ तो दोस्तों 1947 में इसको पेश किया गया था। 26 नवंबर यानी 26 नवंबर 1947 को आर के सुखमन चेट्टी ने, जी हाँ दोस्तों,
सुखमन शेट्टी ने दोस्तों इसको पेश किया था। ये स्वतंत्र भारत का था दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 12th नंबर कि दोस्तों भारत का पहला पेपरलेस बजट यानी कि पेश किया गया था। तो दोस्तों कब पेश किया गया था पेपरलेस बजट? दोस्तों 2021 और 22 के बीच में दोस्तों ये पेपरलेस बजट को पेश किया गया था। अब एक प्रश्न और बन जाता है इसी से रिलेटेड, जैसे क्या बनता है कि सांसद में कितनी बार पेपरलेस बजट यानी इंपॉर्टेंट को पेश किया गया है? तो सांसद में दोस्तों अभी तक यानी पेपरलेस बजट दोस्तों 4 बार पेश किया गया है। अब पेपरलेस का मतलब होता है जिसमें दोस्तों पेपर में लिखित तौर पर नहीं होता, ये एक डिजिटल कॉपी होती है। डिजिटल कॉपी का मतलब दोस्तों ये टैब वेब में यानी जैसे कि टैब है, लैपटॉप है या मेमोरी कार्ड है, उसमें से सारा डेटा आपको फीड कर दिया जाता है कहाँ पर कौन सा किस चीज़ का बजट है, और उस डेटा को दोस्तों सांसद में पेश कर दिया जाता है। जैसे टैब है, टैब में पूरी पीडीएफ रहेगी और उस पीडीएफ को दोस्तों पूरे सांसद के सभी के पास सेंड किया जाता है। यही दोस्तों पेपरलेस बजट होता है। अब इसके बाद आता है भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो दोस्तों निर्मला सीतारमण जी यानी कि निर्मला सीतारमण। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 15 नंबर प्रश्न आता है लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों यही है निर्मला सीतारमण जी दोस्तों। ये लगातार 6वीं बार दोस्तों इन्होंने बजट पेश किया है भारत का। फिर इसके बाद आता है भारत में शून्य यानी कि बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों यानी कि जो जो क्या कहते हैं भारत में शून्य बेस बजट जो प्रयोग किया गया था तो वो दोस्तों यानी कि 1986 से 1987 के बीच में। फिर इसके बाद 17 नंबर प्रश्न आता है कि किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था? तो निर्मला सीतारमण जी ने आज तक के रिकॉर्ड में सबसे जो लंबा भाषण था वो निर्मला सीतारमण जी का था। अब धीरे धीरे बजट बढ़ रहा है तो दोस्तों पढ़ने का ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि जब बजट लंबा होता है तो पढ़ने में भी उसे टाइम लगता है। तो इस वजह से जो सबसे लंबा भाषण था बजट में वो निर्मला सीतारमण जी ने दिया था। भारत में कितने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो दोस्तों इसमें से 3 प्रधान यानी कि 3 बार। अब नेहरू जी ने दोस्तों 3 बार इसको पेश किया था। राजीव गांधी ने भी पेश कर चुके और इंदिरा गांधी भी। ये दोस्तों 3 प्रधानमंत्री थे जिन्होंने दोस्तों यानी कि भारत का बजट पेश किया था, सांसद में रखा था। फिर इसके बाद आता है 19 यानी प्रश्न आता है और इसमें से क्या है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों गणतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया गया था वो दोस्तों जॉन मथाई द्वारा पेश करवाया गया था। फिर इसके बाद आता है यानी कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? तो ये दोस्तों 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला यानी कि बजट पेश किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो दोस्तों मोरारजी देसाई के पास दोस्तों ये 10 बार यानी कि दोस्तों इन्होंने 10 बार बजट भारत का पेश किया है। तो सबसे अधिक बार जो बजट पेश करने का जब आपके पास क्वेश्चन बनेगा मोरारजी देसाई आएगा। अगर महिलाओं में बात करें आपसे कि दोस्तों किसने पेश किया तो निर्मला सीतारमण जी आएंगी, क्योंकि दोस्तों इन्होंने 6वीं बार ये बजट पेश किया है। फिर इसके बाद आता है यानी कि 22 नंबर प्रश्न आता है 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो दोस्तों फरवरी के अंत में दोस्तों यानी कि 2017 की जो पहले तिथि होती थी वो फरवरी के अंत में दोस्तों बजट को पेश कर दिया जाता था। फिर इसके बाद आता है 23 नंबर प्रश्न आता है कि अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अंतरिम बजट को मिनी बजट या वोट ऑन अकाउंटेड बोलते हैं। 2024 और 2025 बजट के तहत मनरेगा के लिए कितना बजट आवंटित किया गया था? तो दोस्तों 76,000 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किया गया था। तो सॉरी दोस्तों 86,000 करोड़ रुपए ये पैसा आवंटित किया गया था, यानी कि 2024 और 25 के बीच जो मनरेगा का काम था। यानी कि दोस्तों अब आपको रोजगार नहीं मनरेगा में काम मिलेगा ज़्यादातर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत की जीडीपी को किस वर्ष तक 7 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक दोस्तों जो भारत की दोस्तों इकोनॉमी है वो 7 ट्रिलियन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। फिर इसके बाद आता है बजट 2023 और 24 सरकार ने कुल कितने खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? तो 45.3 लाख करोड़ रुपए का। यानी कि जो भारत का 2023 और 24 का है दोस्तों तो ये कुल कितना खर्च का अनुमान है प्रस्तुत, तो यानी 45.03 लाख करोड़ रुपए तक ये अनुमान जा सकता है दोस्तों। इस बीच हमारे भारत में जो निवेश होगा जो खर्च होगा वो 45.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे हमारे भारत में। इसमें से दोस्तों सब कुछ शामिल होता है। फिर इसके बाद
में से किस बजट को यानी कि अमृत काल का पहला बजट कहा गया है? तो 2023 और 24 के दोस्तों इसमें से अमृत काल का बजट कहा जाता है, रेडी किया गया या इसे कहा गया है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से कि बजट 2022-23 में से राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान लगाया गया है, तो 6.4%। बजट 2023-24 में स्वास्थ्य क्षेत्र में जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का अनुमान है दोस्तों? तो 2.1% है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें से क्या है यानी बजट अनुमान में कितने प्रतिशत ब्याज भुगतान पर खर्च किया जाएगा? तो 20% दोस्तों। 2023 और 24 में दोस्तों 6.3%, जो कि दोस्तों इतने लाख करोड़ रुपए का दोस्तों अनुमान है यानी कि खर्च करने का। बाकी दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन थे। आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए जो दोस्तों एग्जाम में आते हैं, RO यूपी पीसीएस, और दोस्तों इसमें से सबसे मेन फोकस था यूपी पुलिस था और SSC GT। इनके दोस्तों जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो इनसे बाहर नहीं आएंगे। और डिटेलिंग में वीडियो बनाने की दोस्तों हम कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी उसमें से हमारी टाइपिंग चालू है, क्वेश्चनों को रेडी किया जा रहा है, तो उन क्वेश्चन को रेडी करने में काफ़ी वक्त लगेगा, क्वेश्चन काफ़ी सारे निकालने पड़ेंगे। तो इस वजह से दोस्तों जो 30 क्वेश्चन है आपके, ये हमने रेडी करके आपको दोस्तों एग्जाम के पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बार बार देखिएगा। आप इसको जब बार बार देखेंगे तब जाके आपको दोस्तों ये माइंड में रीड हो पाएगा। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।